छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। 27 दिन से अधिक समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अब सरकार ने अंतिम चेतावनी दे दी है। सरकार का साफ कहना है, मंगलवार तक काम पर लौटो वरना 16,000 पद खाली मान लिए जाएंगे और नोटिस देकर नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन चेतावनी का असर हड़ताली कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा। रायपुर के तूता धरना स्थल पर आज भी प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का दावा है कि 10 में से 4 मांगे पहले ही मानी जा चुकी हैं, 3 पर कमेटी बनी है। सरकार कह रही है अब लौटो काम पर, मगर कर्मचारी अड़े हैं। कहते हैं लिखित में एक भी मांग पूरी नहीं हुई। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया, जब वादा निभाना नहीं था तो झूठा वादा क्यों किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के नाम पर नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 20 महीने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने अलग अलग तरीकों से विरोध जताया। किसी ने पीएम सीएम का मुखौटा पहनकर डांस किया, किसी ने गुपचुप और भेलपूरी का ठेला लगाया, तो किसी ने खून से सरकार को चिट्ठी लिखी। रायपुर में 1600, दुर्ग में 850 और रायगढ़ में 500 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा सौंप चुके हैं। कई जगह अस्पतालों में ओटी और प्रसव सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार कह रही है हमने आधी से ज्यादा मांगों पर कदम उठाया, बाकी केंद्र का विषय है। और अगर विषय केंद्र का है तो ये बात याद करना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव के समय अब की बार डबल इंजन की सरकार के नाम पर ही जनता से वोट मांगा था और प्रदेश की जनता को ये यकीन दिलाया था कि डबल इंजन की सरकार आने से कार्य और सुचारू रूप से हो पाएगा। तो अब अगर जनता ने डबल इंजन की सरकार ला दी है तो उन्हें इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा। सरकार अपने ही किए दावे पर खरा क्यों नहीं उतर पा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि सिस्टम दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस विषय को अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो भाजपा शासित प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मियों के सपोर्ट में भाजपा के ही 2 दिग्गज सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल हैं। उन्होंने कर्मियों की हड़ताल को जायज बताया है। इसी बीच भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने एनएचएम कर्मियों से किया वादा पूरा नहीं किया था, इसीलिए कांग्रेस चुनाव हारी। मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। 27 दिन से चल रही ये हड़ताल अब छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को संकट में डाल चुकी है। सवाल यही है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या उन कर्मियों की जो बस सरकार से किया उनका वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। एनएचएम कर्मियों का ये प्रोटेस्ट रिएक्शन है, एक्शन तो सरकार को ही लेना है। खैर अब ये सरकार के ऊपर ही निर्भर है कि वो क्या एक्शन लेती है, सही लेती है या गलत, क्योंकि फिलहाल सरकार का जैसा रुख दिख रहा है लोगों में उसका रिएक्शन तो नेगेटिव ही है। बहरहाल सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं।